जरा सोचिए, जो दूध आप सुबह पीते हैं, जो हल्दी आप रोज सब्जी में डालते हैं, जो तेल, घी, मिठाई और स्ट्रीट फूड आप बिना सोचे खा लेते हैं, क्या वो सच में सेफ है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा, क्योंकि हाल के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में करीब 1.7 लाख फूड सैंपल्स टेस्ट किए गए थे और उनमें 34,388 सैंपल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं पाए गए, यानी रफली हर 5 में से एक सैंपल में दिक्कत मिली। यही वजह है कि लोगों की शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार के मुताबिक 2022-23 में 4,330 कंप्लेंट्स आई थी, 2023-24 में 4,735 और 2024-25 में ये बढ़कर 7,705 हो गई, जिनमें से 5,952 कंप्लेंट्स रिजॉल्व भी की गई। इसका मतलब साफ है, लोग सिर्फ शक नहीं कर रहे बल्कि एक्टिवली रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि खाने में कहीं ना कहीं क्वालिटी इशू है, अडल्ट्रेशन है, लेबलिंग गड़बड़ है या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टूट रहे हैं। मिलावट की शिकायतें किन चीज़ों में ज़्यादा है, ये भी समझना ज़रूरी है। FSSAI के कंज्यूमर अवेयरनेस मटेरियल और टेस्टिंग मैनुअल में दूध में डिटर्जेंट, यूरिया या स्टार्च, घी और बटर में स्टार्च, टर्मरिक में लेड क्रोमेट या आर्टिफिशियल कलर, मस्टर्ड ऑयल में आर्गेमोन ऑयल, स्पाइसेस में आर्टिफिशियल कलर्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अनसेफ कलरिंग या राइपनिंग एजेंट्स जैसी मिलावटों का जिक्र मिलता है। इसीलिए आम आदमी की शिकायत सिर्फ इतनी नहीं है कि खाना अनसेफ है, शिकायत ये भी थी कि सिस्टम ऑनेस्ट बिजनेस वर्क को पेपर वर्क में उलझाता है, लेकिन असली रिस्क वाले केसेस पर इक्वली स्मार्ट तरीके से फोकस नहीं कर पाता। अब इसी बैकग्राउंड में सरकार ने FSSAI की लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क में बड़ा रिफॉर्म पैकेज अप्रूव किया है। सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि अब FSSAI रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसिंग को परपेचुअल वैलिडिटी दी जाएगी, यानी बार बार रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। पहले बिजनेसेस को पीरियोडिक रिन्यूअल करना पड़ता था, जिससे कंप्लायंस कॉस्ट, पेपर वर्क और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ रिपीटेड इंटरेक्शन बढ़ता था। और अब सरकार का कहना है कि इस बदलाव से रेगुलेटरी बर्डन घटेगा और सिस्टम एनफोर्समेंट, मॉनिटरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस कर पाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव छोटे कारोबारियों के लिए है। 1 अप्रैल 2026 से बेसिक FSI रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर लिमिट 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ तय कर दी गई है और स्टेट लाइसेंस की सीमा 50 करोड़ तक कर दी गई है, जबकि उससे ऊपर सेंट्रल लाइसेंस लगेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि छोटे फूड बिजनेसेस, होम बेस्ड ऑपरेटर्स, लोकल यूनिट्स और कई माइक्रो एंटरप्राइजेस अब कंपैरेटिवली सिंपलर कंप्लायंस रेजिम में आएंगे, जहां पेपर वर्क कम होगा, फीस कम होगी, कई केसेस में प्री इंस्पेक्शन हटेगी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने पर इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। तीसरा गेम चेंजिंग कदम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। जो वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या टाउन वेंडिंग कमेटी में रजिस्टर्ड है, उन्हें FSSAI के तहत डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा, यानी अलग से मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस की मजबूरी कम होगी। सरकार का कहना है कि इससे 10 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फायदा मिलेगा और ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो रोज़ के धंधे में कंप्लायंस के नाम पर अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटा फिरते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार ने फूड सेफ्टी को ढीला कर दिया है। उल्टा अब एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डायनामिक रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, जिसमें इंस्पेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि फूड कमोडिटी कितने रिस्की है, बिजनेस का पास्ट कंप्लायंस रिकॉर्ड कैसा रहा है, थर्ड पार्टी ऑडिट्स में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इन्फोर्समेंट सर्वेलेंस से क्या इनपुट्स आए। यानी कि जो बिजनेस कंप्लायंट हैं उनके लिए रेपिटेटिव इंस्पेक्शंस कम होंगी, लेकिन जिनके यहाँ हिस्ट्री खराब है या प्रोडक्ट हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, उन पर ज्यादा टारगेटेड और स्मार्टर एक्शन होगा। तो आसान भाषा में समझे तो सरकार 2 काम एक साथ करना चाहती है। पहला, ईमानदारी से काम करने वाले फूड बिजनेसेस के लिए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थोड़ा और आसान करना, उनका झंझट कम करना। और दूसरा, मिलावट और मिसलीडिंग लेबलिंग और रिपीट वायलेशन पर ज़्यादा शार्प नज़र रखना। अब असली टेस्ट तो इम्प्लीमेंटेशन का है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स FSSAI बनाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल इन्फोर्समेंट लार्जली स्टेट्स के जरिए होता है और कंप्लेंट्स भी फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए स्टेट अथॉरिटीज तक जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये रिफॉर्म सच में आपकी थाली को सेफ बना पाएंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।